असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर में बी अचीव्ड बाई विलियमसन सिंथेसिस। वो बोल रहा है इथाइल फिनाइल ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनाया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथोक्साइड यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर, ये सही नहीं है भाई। देखो उसने क्या बोला, मैं रीजन वाली स्टेटमेंट, देखो पहली स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, मैं आपको बता भी दूंगा असर्शन वो बनाया कैसे जा सकता है, लेकिन रीजन जो है ना, इसने क्या दिया, रीजन ये दिया है ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, किसके साथ कराई, सोडियम इथोक्साइड के साथ, ठीक, ये ऐसे, और ये बोल रहा है कि ये इसके ऊपर है ना अटैक करके क्या बना लेगा, ये ऐसे SN2 रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर कैसे बना सकते हैं? अच्छा ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अराइल हैलाइड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल कम होती है, ये ड्रास्टिक कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन देते हैं, ठीक, या इनके जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों ऑर्थो पैराबोसन पे लाइक NO2 वगैरह, तो इसमें तो कुछ नहीं लगा ना, हाई टेम्परेचर दे रखा, तो ये तो इजीली ये रिएक्शन होगी नहीं, तो रीजन हो गया रॉन्ग। अब आप बोलेंगे सर असर्शन बनाएंगे कैसे, आपने बोल तो दिया भाई बनाया जा सकता है इथाइल फिनाइल ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। देखो पहली बात, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है ये थोड़ा सा साइड में आपको मैं बता देता हूं। देखो जब भी हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RONA, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहां ROR- बन जाएगा। कब बनता है ध्यान से सुनना, एक तो मिथाइल हैलाइड हो जाए या प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड हो जाए, उस केस में बन जाता है। अगर आपने यहां पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले लिया ना और इसकी रिएक्शन आपने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई, तो ये हो जाएगी आपकी E2 रिएक्शन और ये हो जाएगा यहां पे एल्कीन, ये एल्कीन बन जाएगा। तो इन केसेस में बनती है बस, ठीक। और सेकेंडरी में भी तब बनती है जब आप है ना एल्कोक्साइड छोटा लेंगे, जैसे मिथोक्साइड इथोक्साइड। अगर आपने सेकेंडरी हैलाइड ले लिया जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन ले लिया और उसकी रिएक्शन आपने करा दी टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ, तो उसमें ना एलिमिनेशन में चला जाएगा। तो यहां पे अगर आप सेकेंडरी हैलाइड ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, तो उस केस में यहां पे एल्कोक्साइड छोटा रखना, मिथोक्साइड इथोक्साइड वगैरह, ठीक। अब आ जाओ वापिस क्वेश्चन पे। अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया सोडियम फिनोक्साइड और इसकी रिएक्शन करवाई इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक। तो अब क्या होगा, ये क्या है प्राइमरी हैलाइड और ये क्या है एल्कोक्साइड है, फिनोक्साइड है, ये जाकर के आराम से इस पे अटैक करेगा, Br- बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये आराम से बन जाएगा, ये देखो इथाइल फिनाइल ईथर बन गया ना। उसने क्या कर रखा, अब देखो उसने उल्टा कर रखा है, उसने ब्रोमोबेंजीन ले रखा है, जबकि मैंने क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया। उसने इथोक्साइड ले रखा है, मैंने फिनोक्साइड आयन लिया है, ठीक। दिस इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आपका क्या है भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। ये कौन सी रिएक्शन, ये इसमें असर्शन तो हो गया करेक्ट और रीजन हो गया रॉन्ग, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नोट करना आप कर सकते हैं। देखो मैंने आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस को इतने छोटे से में करवा दिया, असली मतलब असली गेम तो बस यही है, बाकी तो कॉन्सेप्ट जिसको मतलब प्रैक्टिस तो यार कितनी कर लो, प्रैक्टिस तो मैंने ये करवा दिया क्वेश्चन आपको, ठीक, कितनी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस मैंने आपको हर जगह बहुत करा रखी है, कृष्णा बैच में करा रखी है, रैंकर बैच में करवा रखी है, आगे भी क्वेश्चंस में करते रहेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। लेकिन ये है मेन पॉइंट, इसको आप जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, लिखो इसको जल्दी से। और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई हीटिंग, भाई इसको हीट करेंगे विद HI, तो बनेगा यहां पे ये बेंजाइल आयोडाइड है, CH2 लिखना था उसको, एंड मिथेनॉल। तो देखते हैं क्या बनेगा, रीजन तो बाद में पढ़ेंगे भाई, पहले क्या लिखा उसने, रिएक्टेंट लिख लो, ये फिनाइल बेंजाइल है, ये मिथाइल। अब HI के साथ हीट कर रहे हो, ठीक, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ईथर है, किसके साथ हीट कर रहे हो, HX एसिड के साथ, हेलोजन एसिड के साथ। तो क्या सोचोगे, सबसे पहला हम ये सोचेंगे कि इधर मिथाइल SN2 देगा, इधर भी, इधर क्या है बेंजाइल केटायन बनेगा, स्टेबल केटायन बनेगा, क्या बोलोगे SN1 देगा, तो रिएक्टिविटी इधर ज्यादा, इधर SN1 देगा, उधर SN2 देगा, तो बॉन्ड SN1 की तरफ से टूटेगा और जहां से बॉन्ड टूटेगा उसी कार्बन के हेलोजन एटम लगेगा। प्रोडक्ट बताओ क्या बना, बेंजाइल आयोडाइड बन गया और साथ में मिथेनॉल बन गया। तो इसने भी यही बोला है बेंजाइल आयोडाइड मिथेनॉल बनेगा, सही है। रीजन
बेंजाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल केटाइन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बॉन्ड इस तरफ से इसलिए टूटा क्योंकि यहां पे बेंजाइल केटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा बॉन्ड उसी तरफ से टूटेगा। रीजन बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर इज 1, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक कर देंगे। और मैं आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन सोल्व करना भी सिखा देता हूं। देखो, जब भी आपके सामने एग्जाम में असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप असर्शन पढ़ें, उसको से देखें वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, फिर रीजन पढ़ें, उसको करेक्ट या इनकरेक्ट चेक करें। जब भी आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट आते हैं तो उस टाइम आपको डाउट ये होता है कि रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां पे कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, असर्शन और रीजन की दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के उन दोनों के बीच में बिकॉज, दैट्स वाई, देयरफॉर, सो, ड्यू टू, इस टाइप के टूल्स यूज करके उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, इससे आपके क्वेश्चन मोस्टली रॉन्ग होंगे। हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको हर क्वेश्चन सही करना है उसका मेथड ये है कि असर्शन आपने पढ़ा वो करेक्ट था, क्यों करेक्ट था इसका रीजन आप खुद सोचेंगे। जो भी रीजन आपके माइंड में आ 1 2 3 4, अब उन रीजन में से सेकंड स्टेटमेंट में जो लिखा है वो रीजन अगर मैच कर रहा है तो आपका रीजन क्या है, असर्शन वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। ठीक समझ आ गया? ये मेथड फॉलो करना है। क्वेश्चन